नमस्कार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। वो खबरें जो कि आज पूरे ही दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही और वो खबरें जिनका असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें विकास कार्य योजनाओं की बात कही गई है और साथ ही साथ बिहार किस तरीके से और भी ज्यादा विकसित बने, इसको लेकर के सम्राट चौधरी की इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि डायल 112 गश्ती के बजाय मटर गश्ती कर रही है। डायल की जो तस्करी है और उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि अब जो पुलिस टीम है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, जहां पर अब पढ़ाई के लिए बच्चों को सिर्फ स्कूल के समय का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि इसको लेकर के अब ये कहा गया है कि 15 अगस्त से रात के 11 बजे भी छात्र जो है ऑनलाइन अपने घर पर शिक्षकों से पढ़ाई ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने LMNI पटना में आगाज 2026 कार्यक्रम के दौरान मंच से इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा रात के 11 बजे भी शिक्षक को कनेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जो है वो शुरू की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की जीत के बाद पटना की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, जहां पर चुनाव नतीजे आने के बाद कुछ ही दिनों के बाद बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल सॉज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं की शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार और बिहार के विकास को लेकर के कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एसएसपी की क्राइम मीटिंग के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर सुबह सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर की सीने में 4 गोलियां दाग दी गई। एक और जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में क्राइम को लेकर के लगातार बात करते नजर आ रहे हैं, तो इसी कड़ी में आपराधिक घटनाएं जो है वो भी लगातार घटते हुए नजर आ रही है। और सुबह सुबह राजधानी पटना में हुए इस घटना को लेकर के अब खूब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी की है और कहा गया है कि प्रॉपर्टी डीलर को जिस तरीके से 4 गोलियों से छल्ली किया गया, इसको लेकर के हमारी पूरी पैनी नजर बनी हुई है। बांकीपुर चुनाव जीतने के बाद विधायक बने प्रशांत किशोर आए अपने दिन अपने फैसले और ऐलान से लोगों को चौंका रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बताया है कि वो सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, वे घर जनता के लिए खुला रहेगा। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला किया है। कहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आरजेडी जो है एक बार फिर से टूटती हुई नजर आएगी। आरजेडी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं और आने वाले समय में आरजेडी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे बहुत देर से चाल चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा विभाग से जुड़े जिन मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव पत्र लिख रहे हैं, सरकार उन पर पहले ही काम कर चुकी है। बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन प्रदेश में कैसा मौसम बना रहा। तो सुबह सुबह लोगों को ये लग रहा था कि हल्की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं धूप का सामना करना पड़ा और इससे चिलचिलाती धूप जो है दोपहर तक बनी रही। तो ये थी न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज पूरे ही दिन बिहार में कौन सी खबर जो है वो चर्चा में बनी रही। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।